Hello everyone. Today we will discuss about fertilization. आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, जिसे कि हिंदी में निषेचन बोला जाता है। तो इसका आज प्रोसेस जानेंगे, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, ओवम क्या होता है, एग क्या होता है, जायगोट, ये सब सारे चीज़ के बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि ये दिख रहा है आपको, एग है, स्पर्म है, जो कि मेल में पाया जाता है। और अगर ये स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है, ठीक है, देन क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है जायगोट का। तो इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ द स्पर्मेटोजोआ विद द मैच्योर ओवम। यानी कि स्पर्म बहुत सारा मिलियन में स्पर्म जाता है, बट कोई एक स्पर्म ही फीमेल के एग को फर्टिलाइज करता है। देन फॉर्मेशन होता है जायगोट का, फिर धीरे धीरे बच्चे का ऑर्गन वगैरह का फॉर्मेशन होने लगता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटोजोअन विद द मैच्योर ओवम। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? यानी कि जब ओवम और स्पर्म मिलता है तो इसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ अ मोनोन्यूक्लियट सिंगल सेल कॉल्ड द जायगोट। जायगोट जो होता है, जैसे कि यहाँ पे भी देखे थे कि अगर एग और स्पर्म दोनों मिल रहा है, ठीक है, देन फॉर्मेशन होता है जायगोट का। फिर जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो से फॉर्मेशन होता है, धीरे धीरे ऑर्गन वगैरह बनने लगता है बच्चे में। एंड नेक्स्ट क्या है? Fertilization occur in the ampullary part of the uterine tube. सपोज ये यूट्राइन ट्यूब है, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब है, सपोज सॉरी दिस इज़ फैलोपियन ट्यूब। ओके, तो क्या होता है कि यहाँ पे होता है ओवरी है ये, और यहाँ पे एग होता है, ठीक है। तो ये एग जो आता है, तो ये फर्टिलाइजेशन का एम्पुलरी पार्ट जो यहाँ पे होता है, इसमें मेन फर्टिलाइजेशन होता है। इधर से जाता है स्पर्म जाता है और ओवम आता है, देन एम्पुलरी पार्ट में फर्टिलाइज आकर के करता है स्पर्म। उसके बाद फिर बच्चा का फॉर्मेशन होने लगता है, जायगोट बनता है, जायगोट धीरे धीरे यूट्रस में आता है, ठीक है। यूट्रस में भी फंडस वाला जो ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है, यहाँ पे बच्चा रहता है। उसके बाद धीरे धीरे 6 वीक 7 वीक ऐसे ऐसे वीक के अकॉर्डिंग, ठीक है, मंथ के अकॉर्डिंग फिर बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, और यूट्रस जो होता है उसमें स्ट्रेच होता है, ठीक है। यूट्रस का साइज भी इनलार्ज होता है, और फीमेल में बहुत सारा फिजिकल चेंजेस होता है, बहुत सारा चेंजेस वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखेंगे फर्टिलाइजेशन लाइफ स्पेन ऑफ oocyte फ्रॉम 12 to 24 आवर्स। मतलब कि जो ओवम होता है वो 12 से 24 घंटा तक वहाँ पे वेट करता है, 12 to 24 आवर्स तक वेट करता है। अगर स्पर्म आया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो क्या होता है कि ब्रेक डाउन होकर के देन वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बाहर आ जाता है। एंड स्पर्म इज़ 48 to 72 आवर्स। और अगर स्पर्म की लाइफ स्पेन की बात करें तो 48 to 72 आवर्स तक स्पर्म वहाँ पे रहता है फीमेल के बॉडी में, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ स्पेन ऑफ oocyte तो 12 to 24 आवर्स, एंड अगर स्पर्म की बात करें तो 48 to 72 आवर्स होता है। ओनली 300 to 500 स्पर्म रीच द ओवम। हम क्या बताए थे स्टार्टिंग में ही, बहुत सारा जो होता है स्पर्म वो फीमेल के बॉडी में इंटर करता है, बट उसमें भी 300 से 500, किसी के में मोटिलिटी कम रहता है, किसी में किसी का टेल ये हो जाता है, मतलब एबनॉर्मलिटीज़ हो जाता है। तो बहुत सारा ओनली 300 से 500 स्पर्म ही रीच कर पाता है ओवम में। इसमें भी, ठीक है, कोई एक ही स्पर्म होता है, सपोज ये ओवम है, एग है ये, तो क्या हुआ कि बहुत सारा स्पर्म इधर से इंटर करेगा, बट कोई एक स्पर्म ही होगा जो कि इसको पेनिट्रेट करेगा। उसके बाद ओलिमा जो रहेगा वो एक स्पर्म के बाद, क्योंकि बहुत सारा स्पर्म भी तो फिर आ सकता है, लेकिन ओलिमा ब्लॉक हो जाएगा, गेट अब बंद हो गया, ठीक है। अब किसी का एंट्री यहाँ पे नहीं होगा, देन वो फिर स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होने लगता है, ये प्रोसेस होता है।
and it takes only few minutes for the sperm to reach the fallopian tube. fallopian tube में कुछ मिनट तक ही 10 मिनट लगता है स्पर्म को fallopian ट्यूब में जाने में, ठीक है। एंड अब हम नेक्स्ट देखेंगे, सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज़ डिटरमाइंड बाय द पैटर्न स्पर्मेटोजोआ, यानी कि लड़का होता है या लड़की होता है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसमें फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबल मेल होता है। हमारे गांव में एक हमारे माइंड में साइकोलॉजिकल फिट हो गया है कि अगर बेटा हो रहा है या बेटी बार बार हो रही हो तो इसमें फीमेल का गलती है, जबकि फीमेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो मेल होते हैं, क्योंकि मेल के पास एक्स एंड वाई दोनों मेल के पास पाया जाता है, जबकि हमें पता है कि फीमेल में ओनली एक्स एक्स से ही होता है क्रोमोसोम। तो अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स से मिला तो एक्स एक्स से होगा, बेटी होगा, और अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स से मैच किया तो एक्स वाई होगा, यानी कि लड़का होगा। तो रिस्पॉन्सिबल मेन जो होता है वो मेल ही होता है। बट हमारे गांव में एक मेंटलिटी हो गया है कि अगर बेटी हो रही है बार बार तो इसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो फीमेल होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। If the spermatozoon contain X chromosome, a female embryo 46XX is formed। ये हम बता दिए हैं कि अगर मेल है, ठीक है, तो मेल में क्रोमोसोम पाया जाता है X एंड Y, एंड अगर फीमेल है तो फीमेल में क्रोमोसोम ओनली XX ही पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट एंड फ्यूज़न ऑफ गैमेट के बारे में कि गैमेट जो है उसका फ्यूज़न कैसे होता है। गैमेट क्या होता है कि ओवम, फीमेल का ओवम एंड मेल का स्पर्म को हम बोलते हैं गैमेट, ओके। और जब ये दोनों मिलता है तो इससे फॉर्मेशन होता है जायगोट का। तो ये दोनों में आई होप कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और अब हम बात करें डिसोल्यूशन कोरोना रेडिएटा हाइलिरिनिडेज एक्रोजोमल ऑफ स्पर्म, यानी कि जो कोरोना रेडिएटा होता है वो सबसे आउटर लेयर होता है ओवम का। मोर देन वन स्पर्म में पेनिट्रेट द जोना पेलोसिडा, यानी कि एक से ज़्यादा स्पर्म जोना पेलोसिडा को पेनिट्रेट करता है। सपोज़ ये स्पर्म है, ठीक है, तो बहुत सारा आया यहाँ पे, बट कोई एक स्पर्म होता है जो कि जोना पेलोसिडा लेयर को पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा, देन वो फिर फर्टिलाइज करेगा एग को, ठीक है। उसके बाद वो अपना जायगोट वगैरह का फॉर्मेशन करेगा। एंड अब हम देखेंगे वन डज द ओलिमा सून आफ्टर द स्पर्म फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन ऑफ अदर स्पर्म प्रिवेंटेड बाय जोना रिएक्शन एंड ओलिमा ब्लॉक। बताया था स्टार्टिंग में कि ये ओवम है, ठीक है, यहाँ पे आया स्पर्म, उसके बाद क्या होगा कि ओलिमा ब्लॉक कर देगा। अब जो ब्लॉक करता है उसको हम ओलिमा बोलते हैं, यानी गेट अब बंद हो गया। अब जो भी है वो बाहर नहीं रहो, अब कोई इसको पेनिट्रेट इसके अंदर घुस नहीं सकता है ओवम के अंदर। अब देखेंगे कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड म्यूटिक डिवीजन ऑफ द oocyte इमीडिएट फेलोज। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। फर्टिलाइजेशन बताए कि अगर मेल एंड फीमेल का ओवम और स्पर्म फ्यूज़ हो रहा है तो इस कॉल फर्टिलाइजेशन। एंड अगर लाइफ स्पेन की बात करें स्पर्म की तो 12 to 24 आवर्स होता है, और स्पर्म का होता है, सॉरी, ओवम का होता है 12 to 24 आवर्स, और स्पर्म का होता है 48 to 72 आवर्स। और जैसा कि आप लोग को ये सब दिख रहा होगा, ये सब समझाए हैं, फीमेल में होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम एंड मेल में होता है एक्स वाई क्रोमोसोम। तो दैट मीन्स कि अगर लड़का हो या लड़की हो तो इसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है मेल की, न कि फीमेल का। ओके।